नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। इस क्रम में हम लोग करोड़ पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड टेस्ट नंबर आज 5 देखेंगे। इससे पहले 4 टेस्ट हो चुका है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उन सारे टेस्टों को देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 1 का, जिसमें 20 टेस्ट दिया गया है, उस सारे टेस्टों को, उन 20 टेस्टों को पूरा करा दिया गया है। उसे भी जाकर जरूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर दें, क्योंकि ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर दें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि यूट्यूब जो है आपको नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है, तो टेलीग्राम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग यूडिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड टेस्ट बुक को भी जारी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग इस टेस्ट को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग आज के टेस्ट नंबर 5 को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है गोल्डन क्या? गोल्डन हैंड शेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक आम नाम है? कहता है गोल्डन हैंड शेक जो है निम्नलिखित में से किस योजना का एक अन्य नाम है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा स्वैच्छिक क्या है? स्वैच्छिक सेनावृत्ति योजना का। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वैच्छिक सेनावृत्ति योजना का नाम है गोल्डन हैंड शेक है। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में क्या? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्य प्रणाली में के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? कहता है कि निम्नलिखिट में से किस अनुच्छेद के कार्य प्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन जो किया जा सकता है, ये किया जाता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। आगे है जल जीवन क्या है? जल जीवन हरियाली योजना। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? कहता है जल जीवन हरियाली योजना जो है, जो बिहार सरकार के द्वारा चलाया जाता है, इसमें कौन सा राज्य कौन सा जिला पहले स्थान पर है? इसमें पहले स्थान पर जिला गया है। कौन? गया जिला पहले स्थान पर है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गया। चलिए आगे है विजयनगर क्या है? विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? विजयनगर शहर जो है ये और किस नाम से जाना जाता है? तो ये हम्पी के नाम से, किसके? हम्पी के नाम से जाना जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हम्पी। आगे निम्नलिखित तुल्यकाली राजवंश के सुल्तान क्या है? सी सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे, वो कौन थे? तो वह थे आपको मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे है। आगे कहता है राजा हर्षवर्धन क्या है? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे ये आपको बाणभट्ट थे। कौन? बाणभट्ट थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। चलिए आगे है संगमरमर क्या है? संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी से में पाया जाता है? कहता है संगमरमर जो है चट्टानों के किस श्रेणी में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कयांत्रित क्या है? कयांत्रित श्रेणी में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कयांत्रित श्रेणी में। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्क्यूबा डाइविंग खेल में। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है ISDN क्या है? ISDN का संक्षिप्त रूप क्या है? कहता है ISND जो है ये किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 1564 में क्या है? 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कंटागा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो ये मृत्यु हो गई थी आपको रानी दुर्गावती की। किसकी? रानी दुर्गावती की। सी नंबर से आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती। चलिए आगे है। आगे कहता है ओलंपिक क्या है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने डैश को 2018 में हटाए जाने के बाद हांगजो चीन में आयोजित होने वाले पहले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्रिकेट को। किसे? क्रिकेट को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा क्रिकेट खेल को। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है राष्ट्रीय क्या है? संयुक्त राष्ट्र
कि एकाधिकार क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन है? कहता संयुक्त राष्ट्र जो है इसका एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ILO। क्या है? ILO। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता महाबलीपुरम क्या है? महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? इसका जो नाम है रथ है। क्या है? रथ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रथ। चलिए आगे है, पृथ्वी के वायुमंडल की क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? कहता है पृथ्वी की वो कौन सा वायुमंडल है जिसमें ओजोन परत स्थित होता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा समताप मंडल। किसमें? समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ये ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ग्रेट क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर जो है ये आपको कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में। कहाँ? प्रशांत महासागर में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। आगे कहता है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? कहता है प्रसिद्ध युद्ध जो है 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, ये किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये आपको हुई थी पुरुषनी नदी के तट पर। कहाँ? पुरुषनी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पुरुषनी नदी के तट पर। चलिए आगे है, आगे कहता किस जैन सभा, कहता किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो ये हुआ था आपको पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। आगे कहता रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे है, आगे कहता है कि रानी पद्मिनी क्या है? रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो उनके पति का जो नाम था राणा रतन सिंह था। कौन? राणा रतन सिंह था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह। आगे कहता है हल्दी घाटी क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1576 में। कब? 1576 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1576। इसका डेट भी याद रखिएगा, 18 जून क्या है? 18 जून 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे है, कहता वंदा क्या है? वंदा बहादुर का मूल नाम क्या है? वंदा बहादुर जो है इसका मूल नाम है लक्षण देव। क्या है? लक्षण देव। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में क्या है? भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कहता है भारत के अंदर 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये किया था सूरत में। कहाँ? सूरत में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सूरत। चलिए आगे है, आगे कहता है कि हिंदी क्या है? आगे कहता है हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड क्या है? उदंत मार्तंड, जो कि 13 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था। ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये जो प्रकाशित हुआ था आपको कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कोलकाता। आगे कहता है मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 ईस्वी में हुआ था, इसका संबंध इनमें से किसके साथ है? तो इसका जो संबंध है ये संबंध है आपको प्रफुल्ल चाकी। किससे? प्रफुल्ल चाकी से। ध्यान में रखिएगा, प्रफुल्ल चाकी से। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। तो यहाँ खुदीराम बोस भी ऑप्शन में नहीं है तो खुदीराम बोस भी होगा, अगर आंसर ऑप्शन में रहता तो वो भी होता। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस से संबंधित है ये 1908 का मुजफ्फरपुर बम कांड। तो ज़्यादातर आपको खुदीराम बोस ही ऑप्शन में दिया जाता है, प्रफुल्ल चाकी कभी कभी दिया जाता है, इसीलिए आप दोनों नाम याद रखिएगा। चलिए आगे है, कहता इनमें से क्या? इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए? कहता है कि इनमें से कौन है जो बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये थे आपको राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। ए नंबर से आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? कहता हुआ कौन सा जिला है जो धारवाड़ भूस्तरीय जिला नहीं है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा रोहतास। कौन? रोहतास। बी नंबर से आंसर हो जाएगा रोहतास। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? कहता है कि नीचे दिए गए में से कौन भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के
सबसे नज़दीक है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सुमात्रा। कौन? सुमात्रा, जो भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। ए नंबर सेंस हो जाएगा सुमात्रा। चलिए आगे है गंगा नदी। क्या है? गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में को चिन्हित करिए। कहता है कि गंगा नदी की वह कौन सी एकमात्र सहायक नदियां हैं जिसका उद्गम मैदान में हुआ है, उसे चिन्हित करें। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गोमती। किसकी? गोमती की। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गोमती। चलिए आगे है, आगे कहता है अलमट्टी बांध। क्या है? अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी बांध जो है ये आपको कृष्णा नदी पर, कहाँ? कृष्णा नदी पर स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। यह कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इस बांध का निर्माण जो है आपको 2006 ईस्वी में किया गया था। कब? 2006 ईस्वी में इस बांध का निर्माण किया गया था, जिसे जो है लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी जाना जाता है। इसी अलमट्टी बांध को लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना आपको 2006 ईस्वी में किया गया, जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में। इतना आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ सी नंबर सेंस हो जाएगा कृष्णा नदी पर। आगे बढ़िए, आगे कहता है राष्ट्रीय डायरी। क्या है? राष्ट्रीय डायरी शोध संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय डायरी शोध संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? तो यह आपको स्थित है करनाल में। कहाँ? करनाल में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा करनाल। ये राष्ट्रीय डायरी शोध संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थित है। कहाँ? हरियाणा के करनाल में स्थित है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है नेपाल नगर। क्या? नेपाल नगर का संबंध किस उद्योग से है? नेपाल नगर जो है इसका संबंध किस उद्योग से? इसका संबंध नेपाल नगर को जो है इसका संबंध आपको अखबारी कागज, किसे? अखबारी कागज से संबंधित है। बी नंबर से आंसर अखबारी कागज से संबंधित है। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नीचे दिए गए में से कौन सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, आइए देखते हैं। कहता जो सही सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो यहाँ आइए देखते हैं। कहता मोरमुगांव। क्या है? मोरमुगांव गोवा सही है। आगे कहता प्रायद्वीप ओडिशा, यह भी सही है। मंगलोर कर्नाटक, यह भी सही है। जब 3 सही हो गया तो ये चौथा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। मुंद्रा। क्या है? मुंद्रा आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, ये गुजरात होगा। क्या? गुजरात होगा। अगर ये गुजरात होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ आंध्र प्रदेश दिया गया है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो कि गलत सुमेलित दिया गया है। इसका सही आंसर मुद्रा का गुजरात होगा। चलिए आगे है अल्पस। क्या? अल्पस पर्वत श्रेणी जो है निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? अल्पस पर्वत श्रेणी जो है नीचे दिए गए में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो ये आपको इंग्लैंड का हिस्सा नहीं, किसका? इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है, बाकी फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का हिस्सा है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। चलिए आगे है भारत और चीन। क्या है? भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार की सीमावर्ती है? इसका सही कहता है कि भारत और चीन के अतिरिक्त, कहता है भारत और चीन के अतिरिक्त जो है नीचे दिए गए देशों में से वह कौन सा देश का समूह है जो म्यांमार के सीमावर्ती है, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। कौन कौन? थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है ग्रेट बैरियर। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रबल भित्ति है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आइए आगे कहता है कि ग्रंथ। क्या? ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत ग्रंथ पुरस्कार के तहत डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार आपको मैथिली और मगध के पुस्तकों को दिया जाता है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक्साइज। क्या है? आगे कहता है एक्साइज ड्यूटी किस पर लगाने वाला तर्ज है? कहता है एक्साइज ड्यूटी जो है किस पर लगने वाला चार्ज है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा वस्तुओं के उत्पादन या बिक्री पर। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय जीवन बीमा। क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम है। भारतीय जीवन बीमा निगम जो है यह है आपको संसद के स्पेशल एक्ट के द्वारा स्थापित कंपनी। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा प्रदान करती है? तो यह प्रदान करती है आपको IMF। कौन? IMF।
सी नंबर से आंसर हो जाएगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना आपको 1945 में किया गया। कब? 1945 में इसकी स्थापना किया गया और इसका मुख्यालय वाशिंगटन में। कहाँ? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है IMF का, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे, भारतीय संविधान में जैसा निहित है, कहता भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? जो मौलिक अधिकार जो उसमें सम्मिलित नहीं है वह कौन सा है? तो वह है आपको आर्थिक समानता, D नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सामाजिक समानता, अवसर की समानता और कानून के समक्ष समानता, ये सारे समानता का अधिकार संविधान में दिया गया है, लेकिन आर्थिक समानता का अधिकार नहीं दिया गया है। D नंबर से आंसर हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार, आर्थिक अधिकार जो है, आर्थिक समानता का अधिकार नहीं दिया गया है, तो D नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संसद। क्या? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद जो है इसकी सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो यह है आपको प्राक्कलन समिति। कौन? प्राक्कलन समिति, B नंबर से आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। चलिए आगे है, आगे कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या है? कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार, क्या है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य नहीं है वो है आपको भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष, B नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है संविधान। क्या है? संविधान विधेयक। क्या है? संविधान विधेयक किससे संबंधित है? ये आपको संबंधित है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से, B नंबर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल जरूर सिद्ध रहा होगा। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इससे पहले आपको 4 टेस्ट करोड़ पब्लिकेशन का 4 टेस्ट करा दिया गया है। अगर नहीं देखें तो उसे भी जाकर जरूर देखें। और रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 1 का 20 टेस्ट कराया गया। कितना? 20 टेस्ट पूरा करा दिया गया, उसे भी जाकर जरूर देख लें आप। चलिए आगे है, आगे कहता है विश्व पोलियो। क्या है? विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस जो है यह किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 24 अक्टूबर को। कब? 24 अक्टूबर को, A नंबर से आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। चलिए आगे है, कहता है हिंदी। क्या है? हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? कहता है कि हिंदी एवं गुजराती सारे फिल्मों को मिलाकर 300 फिल्में करने और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अरविंद त्रिवेदी। किसका? अरविंद त्रिवेदी का, A नंबर से आंसर हो जाएगा अरविंद त्रिवेदी। ये 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। चलिए आगे है, आगे कहता है किस भारतीय शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया? कहता है किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया आपको इंदौर को। किसे? इंदौर को, B नंबर से आंसर हो जाएगा इंदौर को। आगे है क्वाड। क्या है? क्वाड 4 देशों का एक समूह है, भारत, अमेरिका, जापान। कहता है कि क्वाड जो है एक 4 देशों का सदस्य समूह है, एक समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान है। तो चौथा देश कौन सा है? तो इसमें चौथा देश जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, C नंबर से आंसर हो जाएगा। क्वाड जो है इन 4 देशों का एक समूह है। चलिए आगे है, कहता है LPG उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला क्रम में कौन है? कहता है बिहार में LPG उपभोक्ता के मामले में सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बांका, अररिया और किशनगंज। क्या? बांका, अररिया और किशनगंज, C नंबर से आंसर हो जाएगा। C नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है? कहता है बिहार के किस जिले में स्पेशल पर्यावरण की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है? तो यह किया गया आपको पटना जिला में। कहाँ? पटना जिला में, C नंबर से आंसर हो जाएगा पटना जिला में इसकी स्थापना की गई है। आगे कहता है बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह किस जिले में खुलेगा? तो यह आपको भोजपुर जिला में खुलेगा। कहाँ? भोजपुर जिला में खुलेगा, B नंबर से आंसर हो जाएगा भोजपुर। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण
के लिए सबसे आवश्यक है, तो ये सबसे आवश्यक है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? कहता है नीचे दिए गए में से किसका शरीर जो है सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो ये होता है आपको वलियन का। किसके? वलियन जाति का। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित में से किसके मध्य निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? सिनेप्स अंतराल जो किसके बीच स्थित होता है? यह स्थित होता है आपको दो तंत्रिका कोशिका। किसके? दो तंत्रिका कोशिका के साथ। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? इनमें से कौन कौन से हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, ये आपको एस्ट्रोजन पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन ये भी पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन ये नहीं पाया जाता। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 1 और 2, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक सामान्य क्या? एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 10 सेंटीमीटर होती है। कहता है एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो यह 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे आजीर्ण क्या है? आजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एंटासीड का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा एंटासीड। चलिए आगे है। आगे कहता है जे थॉम्सन क्या है? जे थॉम्सन को डैश की खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कहता है जे थॉम्सन जो है इन्हें किसकी खोज के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसे इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए दिया गया। किसे? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और जे थॉम्सन को नोबेल पुरस्कार जो मिला है ये 1906 में मिला है। कब? 1906 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को। किसे? कार्बन डाइऑक्साइड को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है घुमा फिरा कर। चलिए आगे है। प्रत्यावर्ती क्या है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा जो होता है AC उसे दिष्ट धारा में बदलने के लिए DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है ये रेक्टिफायर का। क्या है? रेक्टिफायर संयंत्र का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। चलिए आगे है। आगे कहता बुरादे क्या है? बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? कहता बुरादे से ढके हुए बर्फ जो होता है ये जल्दी से नहीं पिघलता है। इसका कारण क्या है? तो बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। क्या? तो बुरादा होता है उष्मा का कुचालक होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है महासागर क्या है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कहता है जब महासागर में कोई वस्तु या डूब जाती है तो उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग सोनार का। किसे? सोनार संयंत्र का प्रयोग किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सोनार का प्रयोग किया जाता है। आगे है दाब की इकाई क्या है? दाब जो है इसकी इकाई क्या है? तो दाब की इकाई आपको न्यूटन प्रति मीटर है। क्या? न्यूटन प्रति मीटर है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। चलिए आगे है। आगे कहता तेल जल क्या है? तेल जल के तल पर फैल जाता है। तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेल का तल जो है तनाव पानी से कम होता है। तेल के तल का तनाव जो होता है पानी के तनाव से कम होता है, इसीलिए। तो सी यहाँ डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता अधोलिखित क्या है? अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई पड़ता है? कहता अधोलिखित में से नीचे दिए गए में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य बीच में दिखाई पड़ता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हरा। कौन? हरा रंग इंद्रधनुष के मध्य या फिर बीच में दिखाई पड़ता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा हरा। आगे कहता ठोस कपूर क्या है? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रख लीजिएगा ऊर्ध्वपातन। आगे है चूना पत्थर क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। और उसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3। क्या है? CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। यह भी ध्यान में रख लीजिए, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है।
आगे निम्नलिखित में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा रवा या क्रिस्टल नहीं है? तो ये जो नहीं है ये है आपको गंधक। क्या है? गंधक। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गंधक। आगे था वायुयानों के टायर में भरने में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कदा वायुयान के टायर में भरने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है हीलियम का। किसका? हीलियम का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हीलियम। आगे कहता है मिर्ची। क्या है? मिर्ची की तीक्ष्णता का कारण है। कहता है मिर्ची जो तीक्ष्ण होता है इसका मुख्य कारण क्या है? इसकी तीक्ष्णता का जो कारण होता है ये होता है कैप्सेइसिन। क्या है? कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च तीखा होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पशुओं। क्या है? पशुओं विशेषता दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? तो यह है आपको अलोजा। क्या है? अजोला। अजोला। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अजोला। आगे कहता किसी देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को डैश का विचार किए जाने बिना दिया जा सकता है। तो ये ब्रिटेन। क्या है? ब्रिटेन देश ने किया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। आगे प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? कहता प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसमें कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लाल रंग। कौन? लाल रंग। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लाल रंग। इसमें जो लाल रंग में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज होती है और बैंगनी में सबसे कम। चलिए आगे है एक मनुष्य। क्या है? एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग। क्या है? एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। तो इसे ये बीमारी होगा जब वह विटामिन B1 और विटामिन D व C नहीं ले रहा हो। तो इस कंडीशन में उसे बेरी या फिर सूखा रोग और स्कर्वी रोग ये बीमारी हो सकते हैं। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। क्या है? दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व में सम्मिलित होता है। इसमें और कौन पोषक तत्व सम्मिलित होता है? कैल्शियम और पोटेशियम। क्या है? कैल्शियम और पोटेशियम भी शामिल होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गैसीय स्थिति। क्या है? गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? नीचे दिए से कौन सा हार्मोन गैसीय स्थिति में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एथिलीन। क्या है? एथिलीन गैसीय स्थिति में पाया जाता है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा गैसीय स्थिति में। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद है यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।